हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। जिस तरीके से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि साइकोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज जब कंप्लीट हो जाएंगे सो नेक्स्ट डे से ही आपकी एचपी टेट नॉन मेडिकल की क्लासेज जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आज की क्लास नंबर फर्स्ट में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। एंड डेली बेसिस आपको ऐसी ही क्लासेस देखने को मिलेगी जहाँ पर हम फिजिक्स के 10 क्वेश्चन कर रहे होंगे, केमिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चंस देख कर रहे होंगे एंड मैथमेटिक्स के भी 10 क्वेश्चंस हम डेली बेसिस के ऊपर करने वाले हैं। लेकिन टॉपिक्स जो है आपकी, यानी अगर मैं बात करूं कि ये क्लासेस जो है कैसे रहने वाली हैं, ये क्लासेस सारी की सारी चैप्टर वाइज रहने वाली हैं। तो फिजिक्स में आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। केमिस्ट्री में जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज योर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एंड मैथमेटिक्स में जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। बोला क्या गया है, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लेन मिरर जो है वो कुछ इस तरीके का रहता है और आपको इतना पता है कि प्लेन मिरर में जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो मिरर के पीछे ही बनती हैं। लेकिन जो रेज ऑफ लाइट जो है इसके ऊपर फॉल होती हैं वो कुछ इस तरीके से फॉल हो रही हैं, ठीक है। लेकिन ये रिफ्लेक्ट बैक भी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पैरेलल रे जो है वो कुछ इस तरीके से जाएंगी, ठीक है। एंड कुछ जो है बेटा इस तरीके से भी जा सकती हैं रिफ्लेक्ट बैक होके, ठीक है। यहाँ से लेके इस तरीके से भी जा सकती हैं एंड इस तरीके से भी जा सकती हैं, ठीक है। एंड इसी के से जाते हो बेटा आप खुद देखो कि ये आपको कहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, कोई पॉइंट नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि ये कहाँ पे जाके फोकस करेंगी आपके कोई ना कोई इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फोकल लेंथ में हमने सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मापनी है, इस तरफ से मापनी है, ठीक है। ये पोल है, इसके इस तरफ मापनी है। तो जहाँ पे फोकस करेंगे, फोकस कहाँ पे कर रही है ये आपकी इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर। तो फोकल लेंथ क्या बन जाएगी आपकी यहाँ पे प्लेन मिरर की एट इन्फिनिटी के ऊपर बन जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फिर से प्लेन मिरर की बात हो रही है। तो प्लेन मिरर बेटा कुछ ऐसा होता है और आपको इतना पता है कि अगर आप इसके सामने जो है वो कुछ इस तरीके से अगर खड़े हो जाओ, ठीक है, तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। एंड आपको इतना पता है कि मिरर के पीछे ही आपकी इमेज देखने को मिलती है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट बैक तो होगी। लेकिन इसको अगर हम वापस जो है इस तरीके से रिट्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको पाथ जो है क्रिएट करना पड़ता है। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो है बेटा कुछ इस तरीके से जाती है, ठीक है। और मैं मान लेती हूँ कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होगी, लेकिन आपको इसको पीछे रिट्रेस करना पड़ता है। तो अभी सी बात है ये पॉइंट आपकी क्या बन रहा है, फोकस पॉइंट बन रहा है। तो अभी सी बात है कि आपको जो है अपनी इमेज जो है वो इस तरीके से दिखाई पड़ती है, ठीक है। सेम साइज सेम इसकी। तो अभी सी बात है कि ये इमेज बेटा कहाँ पे बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। तो मिरर के पीछे बनने वाली इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है, यानी बिल्कुल सीधी बन रही है। आप सीधे खड़े हो, सीधी ही इमेज आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे इमेजेस को हम क्या बोल देते हैं, इरेक्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर बेटा क्या आई, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो कि कहाँ पे है आपकी ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। बोला क्या गया है यहाँ पे कि कॉनकेव मिरर जो है रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज की इमेज देता है। तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा होगा। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कॉनकेव मिरर की यहाँ पे बात हो रही है। कॉनकेव मिरर में ये बेटा आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है एंड ये आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो है बेटा इस तरीके से जाती है एंड रिफ्लेक्ट बैक होके बेटा किस पॉइंट को कट करती है, फोकस को। एंड सेकंड जो रे ऑफ लाइट है बेटा आपके पास फोकस को कट करते हुए जाती है, ठीक है। एंड इस तरीके से। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो ये पॉइंट देखने को मिल रहा है, यानी इमेज देखने को मिलेगी बेटा, ये किस तरीके से देखने को मिलेगी, यहाँ पे, ठीक है, फोकस। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइज की बेटा आपको क्या देखने को मिल रही है, इमेज देखने को मिल रही है। लेकिन ये इमेज किस टाइप की है, क्या ये रियल है, ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिल रही है। तो ये इमेज किस टाइप की है, रियल है। क्या ये इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस से बेटा नीचे बन रही है तो ये इन्वर्टेड ही है। एंड सेम साइज की देखने को मिल रही है, इट मींस आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, सी के ऊपर होना चाहिए। सी का क्या मतलब है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही इसको होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे इन पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। अगर फोकस के ऊपर है, अगर फोकस के ऊपर है तो आपकी इमेज बेटा इन्फिनिटी के ऊपर बनती है। अगर इन्फिनिटी के ऊपर है तो आपके पास फोकस के ऊपर बनती है, दोनों आपस में वाइस वर्सा है। एंड अगर आपके पास क्या है, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है, परे रखा है, यानी सी से परे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो इमेज देखने को मिलती है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, बिटवीन द, आपके पास जो भी क्या रहेगा, P एंड आपके पास दैट इज योर F, ठीक है। ये पोल होता है, ठीक है, पोल
एंड फोकस के बीच में देखने को मिलेगी, अगर बियॉन्ड सी जब आप रखते हो, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला क्या गया है, पावर ऑफ लेंस आपको दी गई है -40 एंड फोकल लेंथ निकालनी है। तो बेटा पावर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो हमने क्या निकाली है फोकल, तो इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, 1 बाय सॉरी 1 बाय पावर। ठीक है, तो 1 बेटा यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर में लिखा जाता है, -40, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं इसको डिवाइड करूंगी कितना आएगा, ये -2.5 कितना आएगा बेटा, मीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो मीटर बेटा कहाँ पे है आपके पास, दिस इज बेटा मीटर है, ये आप सेंटीमीटर में समझ लेना, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर की टर्म में लिखना हो तो ये कितना हो जाता है बेटा, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय बेटा क्या आपके पास पावर। ठीक है, दोनों तरह से करके देख लो, आपका आंसर बेटा यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को बेटा आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर ये ऑप्शन जो है मैच नहीं हो रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी टू दैट ऑफ द मीडियम। तो बेटा इस क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ किसके कॉनकेव मिरर के बेटा क्या रहती है। अब देखो ये बेटा क्या है आपके पास, कॉनकेव मिरर है, ये आपका बेटा क्या है, पोल है, जहां से सारी डिस्टेंसेस जो है मेजर की जाती हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ही बेटा इसको अगर आप पूरा करो जरा इसको, ठीक है, तो यहीं पे बेटा आपका क्या बनेगा, बीच में रेडियस ऑफ कर्वेचर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जो कि बेटा कहाँ पे बन रहा है, पोल से इस साइड वाली साइड के ऊपर बन रहा है, तो नेगेटिव रहेगा। अब आपकी जो इमेजेस रहती हैं किसके केस के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, तो सारी की सारी एक केस को छोड़ के सारी की सारी इमेजेस बेटा कहाँ पे बनती हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है। तो फोकस बेटा कहाँ होगा, इस साइड, इस वाली साइड के ऊपर, तो फोकल लेंथ बेटा क्या आएगी, नेगेटिव। तो आपके पास बी ऑप्शन जो है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ बेटा दोनों क्या आएंगी, नेगेटिव आएगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इन ऑप्टिक्स में एक ऑब्जेक्ट विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर। अगर हायर नहीं हो, यहाँ पे स्लो लिखा हो तो बेटा क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम बन जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी भी कई बार पूछा जाता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी बेटा क्या है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है एक तरीके का मेजर है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि किसी मीडियम में लाइट जो है वो कितनी फास्ट ट्रेवल कर रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन आपके पास के मीडियम। अब ऑप्टिकल रेयर मीडियम को कुछ इस तरीके से भी देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्टिकल रेयर मीडियम में जो आपकी लाइट रहेगी ये फास्ट मूव करेगी, या आप अभी ऑब्वियस सी बात है रेयर मीडियम है तो यहाँ पे लाइट जो है फास्ट मूव करती है, डेंसर मीडियम में आपकी लाइट जो है बेटा किस तरीके से मूव करती है, स्लो मूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, द ऑप्टिकल फिनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार बेटा किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपके एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा लेयर्स हैं, तो जहाँ आपके पास यहाँ पे क्या है, स्टार्स हैं। ठीक है, और स्टार्स जो है इस तरीके की लाइट जो है एमिट करते हैं, लेकिन आपके पास ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, आपके पास लाइट पहुंचती है, ये आपके पास लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हो जाता है, तो मीन्स ये लाइट जो है आपको इस तरीके से नजर आएगा, फिर ये स्टार जो है कुछ इस तरीके का नजर आता है, फिर यहाँ पे जो इसकी लाइट जो है जब आपके पास पहुंचती है तो आपको कैसा नजर आएगा, एक्चुअल पोजीशन तो बेटा ये है इसकी। ठीक है, और ये एक स्टैटिक पोजीशन को शो कर रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जितनी भी आपके पास लेयर्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से आपको स्टार्स कैसे दिखाई पड़ते हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस तरीके से जिग जैग मोशन मींस थोड़े से आपको ट्विंकल करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, पावर ऑफ लेंस बेटा पॉजिटिव बोली गई है, तो बेटा आपको पता है दैट लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, ऑप्शन नंबर ए। अगर नेगेटिव हो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ -1.6 डायोप्टर बोली गई हो, तो obvious सी बात है ये क्या बन जाएगा, आपके पास कॉनकेव लेंस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करते हैं, एन इंसिडेंट रे मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द सरफेस। ध्यान से देखते चलो, 60 डिग्री एंगल बेटा नॉर्मल के साथ नहीं बोल रहा है, किसके साथ बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बोल रहा है, सरफेस के साथ। तो obvious सी बात है आपको पता है नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है, ये इंसिडेंट। अब यहाँ पे बोला कि प्लेन मिरर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल बेटा किसको शो करता है, आपके 90 डिग्री को शो करता है। अब रिफ्रैक्शन का एंगल पूछा गया है, रिफ्लेक्शन का एंगल पूछा गया तब तो सेम ही आना था 60 डिग्री, रिफ्रैक्शन का एंगल पूछा गया है, इट मींस ये वाला, तो इट मींस ये आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा।
जो कि नॉर्मल के साथ यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब ये देखो कंप्लीट एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, 60 डिग्री का। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना बना, 30 डिग्री। इट मींस ये जो रिफ्लेक्शन वाला एंगल आपको देखने को मिल रहा है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बेटा, केमिस्ट्री पोर्शन यहाँ पे शुरू हो जा रहा है आपका। ठीक है, केमिस्ट्री सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का मतलब क्या है कि जो हमें मिनरल से मिलता है। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, इट मीन जो भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स रहते हैं, ठीक है, वहां से आपको देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ जो कि कंटेन ना करता हो क्या बेटा, कार्बन। ठीक है, आपके जितने भी मिनरल्स होते हैं, मिनरल एसिड, उसमें कार्बन नहीं होता है। ठीक है, जिसमें कार्बन कंटेन नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सिट्रिक एसिड, एसिटिक, इस सब में क्या है बेटा, कार्बन है। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है बेटा, ये क्या है, एक टाइप का मिनरल एसिड है, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन में बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कहाँ है कार्बन बेटा, ये कार्बन नहीं है, ये Cl है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है तो आपको एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ पर भी कार्बन नहीं है। एंड नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 एक्सेट्रा, जहाँ कहीं पर भी बेटा कार्बन नहीं लिखा होगा, इट मीन्स वो क्या है, आपके पास मिनरल एसिड है। लेकिन वो क्या होने चाहिए, ऑर्गेनिक एसिड होने चाहिए एंड मिनरल ही होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट एसिड के बारे में। तो एसिड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है। एसिड डू नॉट क्रोड मैटर, ऑब्वियस सी बात है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही हमने यहाँ पे बतानी है कि एसिड जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूँ तो वो जनरली क्या है, कोरेसिव इन नेचर ही बोला जाता है। एसिड जो है वो मेटल्स को क्या करते हैं, क्रोड कर देते हैं। एंड बेटा कौन सी गैस निकलती है आपके पास, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे एसिड गिव हाइड्रोजन आयंस आफ्टर, तो ये भी बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है, जिसको हमने यहाँ पे मार्क करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन सार मिल्क। तो ऑब्वियस सी बात है कि लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है सार मिल्क में। अब ये ग्लाइकोलिक एसिड जो है बेटा, ये रहता है आपका फ्रूट्स में एंड वेजिटेबल्स में। ठीक है, एंड वेजिटेबल्स में। इसके बाद आपका ऑक्सैलिक एसिड बेटा सीड्स में देखा जाता है, एंड फ्रूट्स में भी ये कई बार देखा जाता है। ठीक है, लेकिन फ्रूट्स की वैरायटी आपको पता होनी चाहिए। सिट्रिक एसिड जो है बेटा किस में देखा जाता है, जैसे कि आपका लेमन है, ठीक है, या ऑरेंजेस जो है, ठीक है, खट्टे जो फल होते हैं, उनमें देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। तो लाइम जूस जो है बेटा वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। अब ह्यूमन ब्लड की बात करो तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका अगर हम pH लेवल की बात करें तो 7.8 है। 7 से ज्यादा इट मींस ये क्या है, बेसिक है। ठीक है, बेसिक है। लाइम वाटर की बात हो रही है बेटा, वो लाइम वाटर एंड एंटासिड भी बेटा ये क्या है आपके पास, बेसिक नेचर के हैं, क्योंकि आपको पता है लाइम वाटर एंड एंटासिड दोनों में क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करते हैं, सिलेक्ट द एसिड विच कंटेन 4 हाइड्रोजन। मींस हमने हाइड्रोजन कितने बताने हैं, 4। मींस हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो सबसे पहले हम फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं। फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज बेटा HCOOH, इट मींस इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है बेटा H2SO4, तो इसमें हाइड्रोजन बेटा 2 है, इसमें भी बेटा आपके हाइड्रोजन 2 थे। नाइट्रिक एसिड HNO3, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। अब एसिटिक एसिड की बात कर लेते हैं। एसिटिक एसिड जो है CH3COOH, H3 और एक बेटा यहाँ पे 4, इट मींस यहाँ पे हमने 4 हाइड्रोजन ही बताने थे, जो कि बेटा कहाँ पे आ रहे हैं, आपके एसिटिक एसिड में आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन एल्कली। तो ऑब्वियस सी बात है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो अल्कली नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, एक टाइप का बेस है, ये भी पूछा जाता है घुमा फिरा के। ठीक है, बेस है, लेकिन बेटा ये क्या नहीं है, एल्कली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, दिस इज बेटा वाटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। मीन सल्फर डाइऑक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन में बेटा क्या होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लू शो करता है जब हम लिटमस पेपर को टेस्ट करते हैं। तो ये बेटा किस नेचर का रहेगा आपके पास, एसिडिक नेचर का रहेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर इज। ऑब्वियसली बात है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो मिक्सचर है काफी ज्यादा इंडिकेटर्स का। तो ऑब्वियसली बात है ये रेड शो करता है जहां पे पीएच की वैल्यू कितनी रहती है, 3, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपकी ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बेटा, when the pH increases the acidity decreases। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब pH जो लेवल जो है वो इंक्रीज होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिसिटी जो है बेटा वो क्या करती है, वो भी इंक्रीज करती है, लेकिन आपके पास जो एसिडिटी है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। आपको इसके बारे में टेबल जो है आपको पूरा याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एंट एसिड जो कंटेन करते हैं बेटा वीक बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अभी से बात है कि वो वीक बेसिस हैं। क्यों है, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है, अगर किसी पर्सन को एसिडिटी है, हमने उसको क्या करना है, रिलीफ पहुंचाना, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, वीक बेसिस ही हम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो एसिडिटी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज करके आपके पास जो पेशेंट है एसिडिटी से क्या हो जाता है, रिलीफ हो जाता है। तो वो किस टाइप के बेसिस होते हैं, वीक बेस होते हैं। अब हम मैथमेटिक्स क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या कहता है, द रेडियाई ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बकेट ऑफ स्लैंट हाइट 45 सेंटीमीटर। मीन्स आपके पास क्या है, कोई एक बकेट है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है आपके पास बकेट है। अब यहाँ पे आप खुद देखो जरा, इसका रेडियस बेटा अलग रहेगा और इसका रेडियस बेटा क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो इसको मैंने मान लिया, इसको कैपिटल मतलब बड़ा है तो इसका रेडियस बेटा मैंने कैपिटल आर मान लिया और इसका बेटा रेडियस मैंने स्मॉल आर मान लिया। ऑब्वियसली बात है बेटा, इसकी आपको हाइट भी मेंशन की गई है। ठीक है, स्लैंट हाइट बेटा कितनी बोली गई है, 45 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। और आपको बोला क्या गया है कि टॉप एंड बॉटम जो है बकेट के बेटा वो इतने आपको दी गई। आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा किस तरीके से लोगे आप, पाई इंटू एच। एच क्या है बेटा, यहाँ पे हाइट है, मल्टीप्लाई विद, अब ऑब्वियस सी बात है रेडियस बेटा दो टाइप के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, ऊपर वाला पोर्शन प्लस बेटा नीचे वाला पोर्शन। तो पाई एच, पाई की वैल्यू 3.14, एच बेटा कितना है यहाँ पे 45 है, आर बेटा कितना है यहाँ पे 28 प्लस 7, ठीक है, जो कि 35 बन जाते हैं। 3.14 इंटू 45 और ये बड़ा कितना बना आपके पास 35। ठीक है, तो जब मैं इसको क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये मेरे पास आएगा 0.594 और बेटा क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हम सरफेस एरिया यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेटा कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है। अब यहाँ पे देखो बेटा सेंटीमीटर का स्क्वायर लगना था हर जगह। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, यहाँ पे देखो जरा, आपको बोला गया है यहाँ पे, इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर जो है, मीन्स टू सॉलिड हेमिस्फीयर है बेटा आपके पास इस तरीके से। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया बेटा आपको पता है 2 पाई आर का स्क्वायर, सेम इसका भी 2 पाई आर का स्क्वायर होता है। और बोला कि इनको ज्वाइन कर दिया गया अलोंग द बेसिस, इट मींस इनके जो ये बेस इनको ज्वाइन कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या बन जाएगा बेटा, एक टाइप का स्फीयर बन जाएगा। स्फीयर ही बन गया ना, सॉलिड स्फीयर ही बन गया ये। तो इसका कर्व सरफेस कितना है, तो बेटा इसका पहले कितना था 2 पाई आर स्क्वायर था, इसका भी कितना था 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को हमने कंबाइन करके सॉलिड स्फीयर बना दिया, तो ऑब्वियसली बात है क्या बन जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। बोला गया है डायमीटर्स दिए गए हैं आपको, 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ बकेट, बकेट वाला बेटा वही वाला एग्जांपल। ठीक है, बकेट बना लो। अब बेटा डायमीटर दिए गए हैं, ध्यान से देखो, डायमीटर, ये डायमीटर D1 है और ये डायमीटर जो है बेटा D2 है। तो ऑब्वियसली बात है इसका रेडियस अगर हमने निकालना है R1, तो ये बेटा कितना आएगा, दैट इज 2 के साथ डिवाइड कर 22 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसका बेटा R2 कितना आ जाएगा, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली बात है कि इसका R कैपिटल में क्या लिखूंगी, दैट इज 22 सेंटीमीटर, और इसका जो स्मॉल r है इसको मैं लिखूंगी दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब आपको हाइट भी इस बकेट की जो है मेंशन की गई है
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दी गई है 35 सेंटीमीटर। तो कैपेसिटी पूछी गई है बकेट में, यानी इस बकेट में कितना पानी जो है, कितना जो है लिक्विड हम जो है फिल कर सकते हैं। कैपेसिटी का बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी यानी वॉल्यूम जो है, ठीक है, वॉल्यूम बेटा किसी के से निकलेगा, दैट इज 1/3 पाई एच। एंड यहाँ पे देखो आर का स्क्वायर यानी ऊपर वाले पोर्शन का रेडियस भी होगा, निचले वाले पोर्शन का भी यहाँ पे निकलेगा, प्लस बेटा आर इंटू आर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आपने कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पे हम वॉल्यूम बेटा किसका काउंट कर रहे हैं। ये बेटा ये जो फिगर है आपको ये क्या शो कर रही है, ये एक छिन्नक शो कर रहा है। छिन्नक मतलब हम क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं फ्रस्टम। ठीक है, तो ये फ्रस्टम ऑफ कोन ही तो आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कि अगर मैं कोई कोन ले लूँ ना इस तरीके से, राइट सर्कुलर कोन ले लो इस तरीके से, ठीक है, और इसको बेटा यहाँ से मैं काट दूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर वाला पोर्शन कुछ इस तरीके का शो होगा, और ये नीचे वाला पोर्शन जो है बेटा मुझे क्या कैसे शो होगा, इस तरीके से। ठीक है, और ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये बेटा बाल्टी उल्टी ही तो नजर आ रही है आपको, तो बेटा ये इस पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं, फ्रस्टम बोल देते हैं। फ्रस्टम का जो वॉल्यूम है बेटा वो इस फॉर्मूले से हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अब सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे क्या कर दो, पुट डाउन कर दो। 1/3 पाई 3.14 एच बेटा कितना है, दैट इज 35। आर का स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर 484, 12 का स्क्वायर 144, और बेटा यहाँ पे आपके पास 22 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 12 के साथ, तो ये मेरे पास आएगा दैट इज योर 264। तो अभी सी बात है कि 3.14 35 डिवाइडेड बाय बेटा 3, इन सबको मैंने क्या किया तो 892 यहाँ पे मुझे देखने को मिला। तो यहाँ पे मैंने जब इसको पूरा क्या किया सॉल्व किया, तो मेरे पास बना 32706.67 सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम बेटा क्यूब में आता है। लेकिन आप ऑप्शन में देखो जरा, यहाँ पे लीटर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इतना पता है कि 1 लीटर जो है बेटा किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। तो इट मीन्स ये जो है मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। तो ऑब्वियस सी बात है इसको लीटर में कन्वर्ट करके देख लो जरा कितना आ जाएगा, ये 32.706 लीटर। ठीक है, इट मीन्स अगर अप्रॉक्स वैल्यू में निकालना चाहूँ तो 32.70 लीटर आ जाएगा, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपकी ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैंने 1 डिजिट तक ही यहाँ पे लिया है, तो आप यहाँ पे 1 डिजिट तक ही इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशो। इट मीन्स वॉल्यूम V1 और वॉल्यूम V2 का जो है रेशो आपको दिया गया है 64 डिवाइडेड बाय 27। अब वॉल्यूम जो है स्फीयर का बेटा कितना रहता है, 4/3 पाई R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R2 का क्यूब। ठीक है, कितना बोला गया, 64:27। और 4/3 ये बेटा कैंसिल हो गया, आपको क्या बचा R1/R2। अभी देखो यहाँ पे ऊपर क्या है, क्यूब है। ठीक है, क्यूब है, तो अगर मुझे दूसरी तरफ जाके इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको क्या करूंगी, R1/R2। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा बेटा 4/3 का, तो बेटा 3 के साथ 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गए, तो मेरे पास R1 डिवाइडेड बाय R2 किसके इक्वल आया, 4/3। मैंने रेडियस निकाल दिया, मुझे क्या चाहिए, रेशो ऑफ द सरफेस एरिया, यानी S1 डिवाइडेड बाय S2 मुझे चाहिए। तो सरफेस एरिया बेटा किसका, स्फीयर का कितना होता है, 4πr1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πr2 का बटा स्क्वायर। 4π कैंसिल हो गया, R1 और R2 मैंने निकाले हैं, तो R1 डिवाइडेड बाय बटा R2 का क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, R1 R2 4/3 स्क्वायर है, तो बेटा कितना बनेगा 16/9। इट मींस S1 रेशो S2 बेटा कितना आया 16:9, जो कि बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब देखो ये वही क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन है इस तरीके का। ठीक है, और आपने इसको यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, तो ऊपर वाला पोर्शन बेटा आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, निचले वाला जो पोर्शन है वो कुछ ऐसा आपको नजर आने वाला है। ठीक है, और इस पोर्शन को ही बेटा हम क्या बोल देते हैं, फ्रस्टम बोल देते हैं, किसका, कोन का। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर बेटा। ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से। जब कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, तो सबसे पहले जो भी आपको फिगर बोली गई हो
उसका बेटा क्या कर लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस r1 रहेगा और इसका बेटा r2 रहेगा। ऑब्वियस सी बात है ये राइट सर्कुलर कोन है, तो दोनों रेडियस क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है, r सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना रहेगा, r रहेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट मींस डायमीटर किसके इक्वल आ रहा है, इसका 2r के इक्वल आ रहा है। और आपको पूछा क्या गया है यहाँ पे, जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। स्फीयर बेटा कहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पे, लेट मी चूज द अनदर पेन। स्फीयर बेटा, एक स्फीयर बेटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये, ठीक है, स्फीयर जिसका रेडियस बेटा कितना है आपके पास r है। और दूसरा स्फीयर बेटा आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे, ये स्फीयर 1 है और ये स्फीयर 2 है। तो इनका बेटा डायमीटर कितना होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से कितना है ये r बना, और इसका भी बेटा यहाँ से लेके यहाँ कितना बना, r बना। तो डायमीटर ही तो निकालना है, डायमीटर बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2r, क्योंकि ये r है और यहाँ पे बेटा क्या है, r, तो 2r, ठीक है। तो इट मींस आपके पास जो यहाँ पर क्या बोला गया है, जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर बेटा कितना रहेगा, जो डायमीटर किसका है, आपके सिलेंडर का है, वही डायमीटर किसका रहेगा, आपके स्फीयर का रहेगा, क्योंकि ये किस टाइप का सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला गया है एक मेडिसिन कैप्सूल है, तो बेटा मेडिसिन कैप्सूल किस तरीके का होता है, इस तरीके का, ठीक है, आपने खाया भी होगा जब आप बीमार पड़ते हो, ठीक है। तो बेटा ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पे आप खुद देखो, एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे बेटा क्या शो हो रहे हैं, ये हेमिस्फीयर, ठीक है, ये हेमिस्फीयर है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको लेंथ देखनी होती है, तो लेंथ बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बोली गई है आपको, दैट इज योर 2 सेंटीमीटर। अब आपको ये बोला गया है कि आपके पास जो डायमीटर है इस सिलेंडर का, तो सिलेंडर का बेटा डायमीटर कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। अगर मुझे इसका क्या निकालना हो, रेडियस निकालना, तो ऑब्वियस सी बात है डायमीटर का हाफ कर दो, 0.25, और इसका भी 0.25 बेटा सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर का मैं नहीं लगा रही हूँ, तो आपने यहाँ पे याद रखना है। अब देखो, अब यहाँ पे पूछा गया कैपेसिटी जो है कैप्सूल में, यानी इस कैप्सूल में हम कितनी दवा जो है वो भर सकते हैं। कैपेसिटी का बेटा मतलब मैंने आपको क्या बताया था, वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम बेटा किसका, अब ये कैप्सूल की शेप देखो, सबसे पहले सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो मैं कैपेसिटी को कैसे लिखती हूँ कि मुझे पहले किसका वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बेटा ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। फिगर देखो, फिगर को क्या कर लो, पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 1 बाय 1 आपके फॉर्मूले आपको पता होंगे, तो आप उनको क्या कर दो, पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे हेमिस्फीयर कितने हैं, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बेटा आपके पास ये है, एक दूसरा हेमिस्फीयर बेटा आपके पास ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर हैं। तो 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे किसका चाहिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। 2 क्यों, क्योंकि 2 आपको क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे हेमिस्फीयर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आपको पता है, फॉर्मूला क्या रहता है, पाई r स्क्वायर इंटू h प्लस 2, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर कितना रहता है, 1/3 पाई r का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद देखो जरा, पाई की वैल्यू बेटा कितनी पुट करो, 3.14, रेडियस बेटा कितना है 0.25 का स्क्वायर, हाइट बेटा कितनी है 0.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, पाई की वैल्यू 3.14 और r बेटा कितना है 0.25 का क्यूब। जब सारी वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो मेरे पास ये जो वैल्यू है, जब आप बेटा इस 0.25 या 0.5 या इस तरीके की वैल्यू को जब आप कभी भी लिखो, तो अगर सपोज यहाँ पर बेटा कितनी वैल्यू आएगी, 6.25 आएगी, तो आपने जब इसको सॉल्व करना है तो आपने 6 ही मान के चलना है, 6.2 जो क्या है काफी कम, 2.25 का क्या है यहाँ पे डिफरेंस है, 0.25 का, तो आप अप्रोक्सीमेट बेटा इतनी मान लो, ठीक है। अगर इसको और बेटा आप क्या करोगे, और ज्यादा सॉल्व करोगे तो आपको जो है काफी ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा, तो आपने क्या करो, क्लोजेस्ट अप्रोच देखो, ठीक है, राउंड ऑफ कर लो। तो ऑब्वियसली बात है कि आप जब तो सबको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.36 सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जो कि किसको शो करता है, आपकी कैपेसिटी को शो करता है, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला क्या गया है कि 12 सॉलिड स्फीयर हैं सेम साइज के, आर मेड अप बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर। सिलेंडर्स को मेल्ट करके आपने क्या बना दिया, इट मींस समझो जरा इस बात को, कि वॉल्यूम जितना रहा होगा किसका, बेटा सिलेंडर का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वो किसके इक्वल है बेटा, वॉल्यूम ऑफ 12 सॉलिड स्फीयर, यही
बात जो है यहाँ पे क्या हुई है, शो हुई। अब देखो वॉल्यूम बेटा किसका, सॉलिड का, वॉल्यूम किसका, 12 सॉलिड स्फीयर का, एंड वॉल्यूम सॉलिड स्फीयर का कितना रहता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्या आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दिया गया है, 16 सेंटीमीटर हाइट है बेटा इसकी, ठीक है। हाइट है, इट मीन्स यहाँ पे 4/3 पाई और बाकी सारी वैल्यूज को पुट करके, तो इट मीन्स मेरे पास कितना आया, ये 16 पाई आया। तो obvious सी बात है, यहाँ पे देखो बेटा 16 पाई आर का क्यूब, और यहाँ पे बेटा कितना 16 पाई बेटा क्या हो गया, कैंसलर हो गया। आर क्यूब बेटा 1 आया, तो आर बेटा कितना आया, 1 सेंटीमीटर मुझे देखने को मिला। अब ये मैंने 1 सेंटीमीटर क्यों निकाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे डायमीटर किसका चाहिए था, स्फीयर का चाहिए था। तो डायमीटर जो है स्फीयर का बेटा कितना आता है, 2r ही तो आएगा यहाँ पे, सिलेंडर जो है, ठीक है। तो 2r आएगा, तो 2 इंटू 1 कितना बना, ये 2 सेंटीमीटर ही तो बना, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला क्या गया है, एक मेसन है, उसने इतने डायमेंशन की वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, एंड ब्रिक्स का ये। अब देखो जब कभी भी आपको ऐसे लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट देखने को मिले, मीन्स आपका यहाँ पे वॉल्यूम निकलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अलग से फिर से क्या बोला गया है, एल बी एंड एल, मीन्स इसका भी क्या निकलेगा बेटा, वॉल्यूम निकलेगा। अब इसका वॉल्यूम जरा निकाल के देख लो, तीनों को बेटा क्या कर दो, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वॉल्यूम किसका आ जाएगा बेटा, वॉल का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल बेटा आपने कितना निकाले यहाँ पे, 2835,000 सेंटीमीटर का बेटा क्या हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ द वॉल है, और ये वॉल्यूम बेटा किसका है, ब्रिक्स का है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक बेटा कितना आ जाएगा, 2214.844 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आप खुद देखो, यहाँ पे पूछा क्या गया, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी यूज होगी। तो जब कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपने क्या निकालना हो, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी हो, इट मीन्स एक दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेगी, तो जितना वॉल्यूम किसका होगा बेटा, वॉल का होगा, डिवाइडेड बाय बेटा वॉल्यूम किसका, ईंटें भी तो लगनी है, वॉल्यूम ऑफ द बेटा क्या, ब्रिक्स, ठीक है। लेकिन आपको देखो वॉल्यूम ऑफ द वॉल में यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि 1/8 जो स्पेस है वो जो किसने कवर कर लिया है, मोर्टार ने। इट मीन्स वॉल्यूम में से हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम जो हमने निकाला है, वॉल्यूम जो है बेटा कितना है आपके पास, 2835,000 माइनस बेटा 1/8 ऑफ क्या बेटा, उसी वॉल्यूम का जो कि वॉल का हमने निकाला है, 2835,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स कितना बना, 2214844 सेंटीमीटर का क्यूब। तो अभी से बात है, जब आप इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास ये कितना आएगा, 2480650 डिवाइडेड बाय बेटा क्या, 22144844। अब यहाँ पे देखो, जब कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं है कि 1/8 स्पेस है, ठीक है, 1/4 कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आपको टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए वॉल का, एंड टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए ब्रिक्स का। उसके बाद अगर वॉल में से अगर कोई पोर्शन जो है वो कोई और ऑक्युपाई कर रहा है, तो उसको बेटा उस टोटल में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है आप काउंट कर लोगे कि वॉल बनाने में इतनी ब्रिक्स जो है वो लगने वाली है। तो बेटा आप क्या कर दो, आपने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, तो अभी जब इसको डिवाइड करोगे, तो डिवाइड होने के बाद कितना आएगा, 11,200 ईंटें आएंगी, यानी एक वॉल को क्रिएट करने में 11,200 ईंटें लगेंगी, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है यहाँ पे, एक सॉलिड पीस है आयरन का इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। तो ऑब्वियस सी बात है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम रहता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो कि बेटा इस फॉर्मूले से दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया इज मोल्डेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, उसको मोल्ड करके हमने क्या बना दिया, सॉलिड स्फीयर बना दिया। तो रेडियस आपने स्फीयर का निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विच इज इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम, आपने क्या बनाया, उसको मोल्ड करके स्फीयर बना दिया, तो इक्वल कर दो उसको वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या आपके पास डायमेंशन है, ऑफ कोर्स आपके पास यहाँ पे डायमेंशन जो है वो पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है बेटा कितना बनेगा, 4/3 पाई आर का क्यूब, और यहाँ पे कितना बनेगा, 49 इंटू 33 इंटू 24। अब ये वैल्यू जो है दूसरी तरफ जाके जो है पूरा सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे क्या किया,
कि ये r का क्यूब जो है किसके इक्वल पुट कर दिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करके 29106 को मल्टीप्लाई कर दिए बेटा पाई के साथ, जो कि कितने हैं 22/7 है। ठीक है, तो r क्यूब की बेटा फिर मेरे पास वैल्यू जो है वो जो निकल कर आ रही है दैट इज 29261। अब ये जो है और यहाँ पे बेटा क्या है क्यूब है, मीन्स मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा अंडर रूट लेना पड़ेगा। अगर मैं 21 को 3 बार बेटा मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा क्या आता है आपका, यही टर्म आपको दिखने को मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका r जो है यानी रेडियस जो है किसका बेटा स्फीयर का कितना निकल कर आया 21 सेंटीमीटर, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपको होमवर्क के लिए। अब यहाँ पर आपने इन क्वेश्चंस का जो रिप्लाई है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना है। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका मैथमेटिक्स में से है। जो शेप है गिल्ली की, जो गिल्ली डंडा गेम होती है, तो वो किसका कॉम्बिनेशन होती है। ऑब्वियस बात है कि आपकी गिल्ली डंडा जो है, यहाँ पे मैं हिंट भी प्रोवाइड कर देती हूँ, गिल्ली डंडा जो है बेटा कुछ इस तरीके की है। ठीक है, इस तरीके से रहती है, तो आपने ये बताना है कि ये किसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका केमिस्ट्री में से है, आपको पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैन बी हार्डन्ड बाय, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी फिजिक्स में से है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी बेटा वर्चुअल है, वो इरेक्ट है एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जब आपकी इमेज जो है वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा मिलती है, किस केस में कॉनकेव मिरर में, तो आपके पोजीशन ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहाँ पर होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे जरूर बताना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इसी तरीके से पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर कीजिए।